हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और आप लोगों को बेहतर वीडियो दे सकें। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए आज की कहानी का शुरुआत करते हैं और आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है विजेता, यानी कि विनर। तो होता ऐसा है कि सालाना इनाम जीतने वाले के नाम की घोषणा होने वाली थी। असलियत में ये दो इनाम थे, एक बड़ा और एक छोटा। वे पूरे साल दौड़ने वालों में सबसे तेज दौड़ने वाले को दिए जाने वाले थे। खरगोश ने कहा, मुझे पहला इनाम मिला है, यह ठीक भी है। आखिर तय करने वाली कमेटी में मेरे परिवार के लोग और दोस्त हैं, पर मेरे ख्याल से घोंघे को दूसरा इनाम दिया जाना बेइज्जती की बात है। नहीं, बाढ़ के खंभे ने बहस करते हुए कहा, इसमें इनाम बांटते हुए देखा था। मेहनत, कोशिश और लगातार परिश्रम के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत से बुद्धिमान लोग ऐसे कह रहे थे और मैं भी यही मानता हूँ कि घोंघे को चौखट पार करने में 6 महीने लगे और इस भागदौड़ में उसे कूल्हे की हड्डी भी टूट गई। उसने उस दौड़ में हिस्सा लेने के अलावा और किसी बात के बारे में सोचा भी नहीं। यही नहीं, वो पीठ पर अपना घर लाद कर दौड़ रहा था। यह तारीफ की बात है, इसलिए उसे दूसरा इनाम दिया गया है। अबाबिल ने बीच में टोक कर कहा, वे मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे तेज कोई नहीं है, मैं आगे और पीछे दोनों तरफ से दौड़ सकती हूँ। और मेरे ऐसा कोई नहीं है, जबकि मैंने बहुत दूर तक सफ़र किया हुआ है। बाढ़ के खंभे ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे यह हाल है। तुम हर वक्त अपना देश छोड़कर सफ़र पर जाने को तैयार रहती हो। तुमको देश से प्यार नहीं है, तुम्हें इनाम नहीं दिया जा सकता है। अबाबिल ने पूछा, अगर मैं पूरी सर्दियाँ दलदल में रहूँ तो, अगर मैं आधा साल सोती रहूँ तो मैं इस लायक होंगी? दलदल की चुड़ैल ने लिखवाकर ला दोगी कि तुम 6 महीने तक अपने देश के ज़मीन पर सोती रहो और मेरा वायदा है कि अगले साल तुम्हें भी हिस्सा लेने दिया जाएगा। घोंघे ने बड़बाते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे पहला इनाम मिलना चाहिए था। सब जानते हैं कि खरगोश सिर्फ इसलिए भागता है क्योंकि वो डरपोक है। वो अपनी परछाई से भी डरता है। पर मैंने दौड़ने को अपना पेशा बनाया, वो मेरी ज़िंदगी का काम है। मैं इस काम में लगे होने की वजह से कमज़ोर हो गया। अगर किसी को पहला इनाम जीतना चाहिए तो वो मुझे जीतना था। पर मैं झगड़ा नहीं करता, मुझे झगड़ा करने वाले लोग बहुत नापसंद है। घोंघा गुर्राया। निगरानी रखने वाले ने दोनों खेत के बीच की सीमा तय करने के लिए खंभा गाड़ा था। वह खंभा भी कमेटी का सदस्य था। वो बोला, मैं यह कह सकता हूँ कि मेरा वोट ईमानदारी से डाला गया। मैं जीतने वाले के चुनाव के बारे में बता सकता हूँ। मैं क्रम, व्यवस्था और गिनती में विश्वास करता हूँ। मैं पहले भी 7 बार इनाम देने वाली कमेटी के सदस्य रह चुका हूँ, पर यह पहली बार है कि पूरा काम मेरे तरीके से हुआ। मैं हर बार चाहता हूँ कि इनाम तय करने के लिए कोई खास बात हो, कुछ ठोस तरीके हो। इसलिए मैंने वर्णमाला के शुरू के अक्षर से पहले इनका इनाम के लिए अंतिम की तरफ से दूसरे इनाम के लिए नाम चुनने का फैसला किया है। आपने देखा होगा कि ए से शुरुआत करो तो 8वां अक्षर एच है, लेकिन इसलिए मैंने हेयर खरगोश को अपना इनाम देने के लिए कहा। अंत के तरफ से देखो तो 8वां अक्षर से है, सौ है, इसलिए मैंने स्नेल घोंघे को चुना। अगली बार आई को पहला और आर को दूसरा इनाम दिया जाना चाहिए। हमेशा हर चीज़ में एक क्रम होना चाहिए जिससे आदमी को पता हो कि वह किस जगह खड़ा है। खच्चर जजों में से एक था। उसने बोला, अगर मैं कमेटी पर ना होता तो अपना नाम देता। सिर्फ रफ्तार के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, कोई कितनी दूर जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है। पर मैंने अपने निर्णय पर इसका असर नहीं आने दिया। ना ही मैंने इस बात पर कोई
खास ध्यान दिया कि खरगोश कितनी होशियारी से दौड़ता है। जैसे वो पहले एक तरफ कूदता है, फिर दूसरी तरफ, फिर उसके पीछे आने वाला बेवकूफ़ बन जाए। नहीं, मैं एक खास बात के बारे में सोच रहा था जिसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। खूबसूरती मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। मैंने खरगोश के सुंदर लंबे कान देखकर मजा आ गया। उसे मुझे देखकर अपनी जामनी याद आ गई, इसलिए मैं उसे अपना वोट दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी का पहला हिस्सा विजेता का। आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलता है इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए गुड बाय।